अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसी तरह अगर आप गुस्ल किसी ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां पर किसी की नजर पड़ जाने या किसी के देखने का खतरा और अंदेशा ना हो, जैसा कि आमतौर पर आजकल अक्सर लोग जो है वो बाथरूम के अंदर गुस्ल करते हैं, गुस्ल खाने के अंदर करते हैं, तो अगर ऐसी जगह पर आप अगर गुस्ल कर रहे हैं तो फिर ऐसी जगह पर जहां पर कोई देख ना सकता हो वहां पर आप बरहना यानी नंगे होकर भी गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि कोई तहमद या कपड़ा वगैरह लपेट कर ही गुस्ल किया जाए। इसी तरह बाथरूम या गुस्ल खाने के अंदर बिला जरूरत बातचीत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ ही गई तो फिर उसकी इजाजत है, मना नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी जरूरी सवाल का आपको जवाब देना है तो जवाब दिया जा सकता है, उसकी इजाजत है। इसी तरह गुस्ल से पहले वुजू करना मसनून है, लिहाजा अगर कोई शख्स जो है वो वुजू के बगैर ही उसने गुस्ल कर लिया तो फिर अब गुस्ल करने के बाद अलग से वुजू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही आपके लिए काफी हो जाएगा। इसलिए कि तहारत कुबरा यानी बड़ी पाकी के साथ साथ तहारत सुगरा यानी छोटी पाकी भी हासिल हो जाया करती है, लिहाजा अलग से आपको वुजू करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ईदैन और जुमे के नमाज के लिए भी गुस्ल करना सुन्नत है, लिहाजा नमाजों से पहले पहले गुस्ल कर लेना चाहिए। इसी तरह अगर एक ही दिन जुमे की और ईद का दिन पड़ जाए और उसी दिन जुमा भी हो और उसी दिन ईद भी हो और उसी दिन आप नापाकी की हालत में भी हो गए हो, यानी आप पर गुस्ल वाजिब हो गया हो, आप जुनूबी हालत में हो, तो फिर आप जब जुनूबी हालत का जो गुस्ल करेंगे सिर्फ उसी एक गुस्ल की वजह से आपकी जुमे और ईद की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। लेकिन सवाब के लिए आपको अलग से नियत करना जरूरी होगा।